नमस्कार दोस्तों, रानी पद्मिनी विश्व की सबसे सुंदर रानी, साहसी, निडर और आत्मसम्मान के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली रानी हुई थी। ऐसी रानी विश्व में और कहीं नहीं हुई थी। रानी पद्मिनी सिंघल साम्राज्य की राजकुमारी थी, जो कि श्रीलंका का एक द्वीप है। उनके पिता का नाम गंधर्व सेन था, जो सिंघल साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। उनके माता का नाम चंपावती था। उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा चोहर किया रानी पद्मिनी ने, इसीलिए रानी पद्मिनी इतिहास के अंदर अमर हो गई। रानी पद्मिनी का विवाह चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह जी से हुआ था। ये जो आप दरवाजा देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी का महल है। इसके अंदर ये रानी पद्मिनी महल के अंदर का मुख्य दरवाजा है, जहां से प्रवेश कर रहे हैं। जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, अब यहाँ पर गार्डन की तरह दिखाई देगा आपको। ये देखिए, इस तरह से दिखाई देगा। इस महल के अंदर रानी पद्मिनी के 2 महल बने हुए हैं, बाकी अन्य छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर अन्य उनके लोग रहते थे। तो चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो आप देख रहे हो दृश्य, हीरामणि नाम का तोता रहता था। बचपन में ही जब रानी पद्मिनी बड़ी हुई, तो उनके पिता गंधर्व सेन ने उनको एक संविवर रचाया, जिससे रावल रतन सिंह जी वहां पर जीत प्राप्त की, जिसकी वजह से रावल रतन सिंह जी का विवाह करा दिया था। इसके बाद रानी पद्मिनी को चित्तौड़गढ़ लाया गया और इस महल के अंदर रहती थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के 2 महल बने हुए, एक बाहर की तरफ, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी का पहला महल हुआ करता है। और इसी के पीछे एक जल के अंदर महल बना हुआ है, पानी के अंदर, इसको जल महल भी कहा जाता है। ये जो आप सामने दृश्य देख रहे हो, इसको पानी के अंदर बना हुआ है, इसको जल महल भी कहते हैं। ये रानी पद्मिनी का द्वितीय महल है। इसके अंदर जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता था उस समय। और दूसरी बात यह है कि दुश्मन कभी भी इस महल पर सीधा अटैक नहीं कर सकता। चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता था और इसके अंदर जाने की कोई सुविधाएं नहीं थी। उस नाव को हटा दिया जाता था साइड के किनारों से। यहाँ पर ऊपर बना हुआ है, यहाँ से रानी पद्मिनी के महल को देखकर यहाँ की निगरानी रखी जाती थी। यहाँ से देख सकते थे रानी पद्मिनी महल के अंदर निगरानी रखने में भी काम सहायक थी। ये साइड वाले महल से देख सकते थे और आसपास के नजरिया देख सकते थे। रानी पद्मिनी महल के पास का क्या नजरिया है। अब जानते हैं आखिर रानी पद्मिनी को क्यों जौहर करना पड़ा, क्यों अपने जीते जी अपने जिंदा शरीर को अग्नि में त्यागना पड़ा। हुआ ये था कि रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर होने के कारण दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चला कि मेवाड़ की रानी पद्मिनी विश्व की सबसे सुंदर रानी है, तो यह बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का सोच दिया, चित्तौड़गढ़ किले पर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर रानी पद्मिनी रहती थी, जिसके कारण वह चित्तौड़ में आक्रमण करने आ गया। पहली बार आया आक्रमण करने, उस समय असफल रहा। दूसरी बार आने पर भी असफल रहा। तीसरी बार वो पूरी तैयारी के साथ संख्या बल बढ़ाकर अधिक सैनिकों को लेकर आया था, जिसके कारण वह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के कारण उसने चित्तौड़गढ़ किले को 6 महीने तक घेरे रखा। 6 महीने तक घेरे रखने के कारण किले के अंदर राशन सामग्री, खाने की सामग्री की कमी होने लगी, जिसके कारण रावल रतन सिंह जी को यहाँ के दरवाजे खोलना पड़ा और खुले में युद्ध लड़ना पड़ा। खुले में युद्ध लड़ने के कारण उन्होंने धोखे से रावल रतन सिंह जी को मार दिया। मारने के बाद जब रावल रतन सिंह जी की मृत्यु होने के बाद जब रानी पद्मिनी को पता चला, तो रानी पद्मिनी ने कहा कि मैं जीते जी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लूंगी, जौहर करूंगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ कभी नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए रानी पद्मिनी ने जौहर गढ़ा। ये जो आप भाग देख रहे हो हरा हरा, इस हरे बाग में असली जौहर कुंड हुआ करता था उस समय। ये सामने जो आप महल देख रहे हो, इस जो सती महल कहते हैं, इसी महल से रानियां या कोई भी जौहर करती तो नीचे की तरफ कूदती, तो यहीं पर जौहर था। ये जो आप छोटा कुंड देख रहे हो, यहाँ पर रानी पद्मिनी की आत्म शांति के लिए आज भी हवन किया जाता है। वो जो सामने आप दरवाजा देख रहे हो दोस्तों, रानी पद्मिनी ने जब जौहर किया था तो इसी दरवाजे से अंदर आई थी। अंदर आने के बाद उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद उन्होंने जौहर कर लिया। यह विजय स्तंभ के पास स्थित है जौहर कुंड, जो यहाँ पर पहले कुंड हुआ करता था, अब यहाँ पर बंद कर दिया है सरकार ने। इसीलिए रानी पद्मिनी ने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने जिंदा शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के साथ वह नहीं गई। इस युद्ध में चित्तौड़ के रक्षक गोरा और बादल
ने युद्ध किया और ये भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन रानी पद्मिनी ने इनकी मान सम्मान की रक्षा करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन उनको मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। इसीलिए रानी पद्मिनी इतिहास में अमर हो गई। इसीलिए रानी पद्मिनी को महारानी का दर्जा मिला हुआ है। रानी में रानी पद्मावती।